Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रे गा मा सा रे गा मा सा रे मा सा। उस्ताद जी, ये सारे गा वाला सबक मुझे याद नहीं हो रहा। अल्लाह करे मेरे भूलने से पहले आ जाए, जिसकी उम्मीद कम है। वैसे उस्ताद जी, ये जो सुर हैं, कैसे ख्याल आया इन्हें बनाने का? एक तो तुम पढ़े लिखे लोगों का मसला ही कुछ अजीब है। थ्योरी में फंसे रहते हो, प्रैक्टिकल में जीरो। अरे भाई, जिसको भी ख्याल आया, बड़ा सुरीला ख्याल आया, लेकिन तुम्हें ये ख्याल इस वक्त क्यों आया, जबकि एक सुर भी तुमने पक्का याद नहीं किया हुआ? अस्सलाम वालेकुम साजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं मिसेस कमाली? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों के बाहमी मज़ाकरात कामयाब हो गए हों तो रियाज करें। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी उस्ताद जी, ये लड़का बहुत दिनों के बाद नजर आया है ना? लड़का? हाँ, ये लड़का चांद है। साल में सिर्फ 2 बार नजर आता है, एक 10 दिन पहले और दूसरी बार 1 दिन पहले। लेकिन उस्ताद जी, चांद तो रात में नजर आता है ना, दिन में तो। या मेरे मौला, कहां फंस गया मैं इन अताई लोगों में। उठा ले इन्हें। उस्ताद जी, कोसने तो ना दें, रियाज करें। तुम्हें वो सारे गा वाला याद है? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। उस्ताद जी, इजाजत है? हाँ, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम चले जाओ। उस्ताद जी, मैं जाने के नहीं, मैं रियाज की इजाजत मांग रहा हूँ। क्यों, मैं गलत सिखाता हूँ? नहीं उस्ताद जी, वो असल में ना मेरी इस लड़के से केमिस्ट्री मिलती है। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, मामला केमिस्ट्री तक पहुंच गया। इजाजत अब मांग रही हो? पानी पानी पानी। मेरे दिल को कुछ हो रहा है, लगता है कि इख्तिलाज कल्ब होने वाला है। उस्ताद जी, अजलान मेरे छोटे भाइयों की तरह है, अगर मैं उससे कुछ सीख लूंगी तो इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं, पानी को रहने दो, अब बेहतर हो रहा हूँ भाई। चलो शुरू हो जाओ, दोनों मिलकर रियाज करो। हर्जी क्या है, दोनों मेरे ही शागिर्द हो, भाई बहन। जी। सारे गा मा पा दा नी सा रे गा। उस्ताद जी, ठीक था? उस्ताद उस्ताद जी? जी,
अरे बेटा, मुन्नी, अम्मी के पास तो टिकती भी नहीं है और यहाँ देखो कैसे मजे से खेल रही है। मायर आंटी, आपको मुन्नी बुला रही है। ये तो अभी बोल भी नहीं सकती, आपको कैसे पता चला? अभी मुन्नी कर रही थी। या तो इसका मतलब अम्मी है या तो इसका मतलब मम्मा है। भानिया, तुम तो बहुत हैरानकुन लड़की हो। ये बाबा भी यही कहते हैं। ओ, आपके पापा वो आने वाले होंगे, नीचे तुम्हें ढूंढेंगे, जल्दी जाओ। नहीं, बाबा आज जरा देर से आएंगे। क्यों? आप लोगों को पता है, वो ना मोहल्ले में छोटा सा स्कूल बना रहे हैं। छोटा सा स्कूल? वो कहाँ? ये जो गली का ढाबा है ना, उसमें। यहाँ? यहाँ कौन पढ़ेगा? यहाँ पे वो लड़के लड़कियाँ पढ़ेंगे जिस मोहल्लों के घरों में और दुकानों में काम करते हैं। वाह, आपके बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे बाबा तो बहुत अच्छे हैं। आप मिलेंगी उनसे? हाँ, क्यों नहीं, जब कहो। देखते हैं। वानिया, मेरे साथ चलो। आपने पापा से पूछ लिया है ना? मैंने बाबा से पूछ लिया है, लेकिन मैं कल चलूंगी। और बाबा ने कहा है तुम मारो खापी के साथ मायर आंटी के घर जाना, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? मैं मुन्नी को संभालूंगी। और मायर आंटी क्या करेंगी? मायर आंटी मेरे लिए कस्टर्ड बनाएंगी। मैंने 2 साल से कस्टर्ड नहीं खाया। तो आप मुझे बता देती, मैं आपके लिए कस्टर्ड बना देती। लेकिन मुझे मायर आंटी के हाथ क्या खाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। अब मामला रह गया है लड़कों का। चले फिर। सरमद भाई, वो डन, बल्कि डनाडन। वो कैसे? वो इस तरह कि आपके हुक्म के मुताबिक हम एक एक दुकान पर गया, सबको राजी किया। कुछ लड़का लोग तो आज भी आ जाएगा। ठीक हो गया। बच्चों, मेरा नाम है सरमद अली, और आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसी वक्त शाम में, ताकि दिन में आप एक काम काज का हिस्सा हो। ठीक है ना? बेटा, एक बात जिंदगी में याद रखो कि जानवर और इंसान में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इल्म का है। जानवर भी खाता है, पीता है, जिंदा रहता है, मर जाता है। इंसान भी खाता पीता है, जिंदा रहता है, मर जाता है। लेकिन जो उसका बेसिक फर्क है, जो सबसे बड़ा फर्क है दोनों में, वो है इल्म। क्योंकि इल्म हासिल करने के बाद इंसान अशरफुल मखलूकात बन जाता है। ठीक है ना? तो मैं इल्म हासिल करना, अच्छा 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 इंसान बनना है।
तो आप सब इल्म हासिल करेंगे? पक्की बात? गुड बॉय। तू फिर कब देगी वो 1 लाख रुपए आप मुझे? अरे कहा ना दे दूंगी। चल अभी जा यहाँ से। वो तेरी मुरीदनी ना तो वो अब बच्चा लाएगी और ना ही तुझे वो 1 लाख रुपए देगी। पैसे तो तुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अरे हाँ हाँ दे दूंगी, बोला ना दे दूंगी तो दे दूंगी। अभी तो चला जा यहाँ से। अरे ये दरवाजा तो खुला था, फिर कौन बजा रहा है? सुन, कैसे कर कि इस दरवाजे की तरफ से ना अंदर चला जा। अरे जा, दफा हो जा, क्यों मेरा बिजनेस खराब कर रहे? जा इधर से जा, जब तक मैं ना कहूँ बाहर ना आइयो। तू तू कौन है? मैं ये बताने नहीं आई कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम एक धोखेबाज और मक्कार औरत हो जो मासूम औरतों को बेवकूफ बनाती हो। जबान संभाल के बात करो बुढ़िया। मुझे जमीला ने सब बता दिया। मैं चाहती तो पुलिस को साथ लेकर आ सकती थी, लेकिन सुनो, आओ बैठ के बात कर लेते हैं। मैं तुझ जैसी मक्कार औरत के साथ बैठना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। अगली दफा आऊंगी ना तो पुलिस को साथ लेकर आऊंगी। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, बल्कि उल्टा मैं सबके मसले हल करती हूँ। तुम क्या मसले हल करोगी? मसले अल्लाह हल करता है। चलें चलें चलें। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली दफा आऊंगी ना तो पूरा महल्ला साथ लाऊंगी। कोई तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालेगा। अब ना अब ये काम जो है हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आपने मुझे बुलाया? वालेकुम सलाम, बैठो। शुक्रिया। हमें मैंने इसलिए
हेलो। हेलो अजलान, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा की याद नहीं आई? नाराज हो? नहीं। मुझे पता है तुम अपनी मामा से नाराज हो। मामा, आप में और मुझ में ये रूठने मनाने का कभी नहीं। इस वक्त खैरियत से फोन किया? तुम्हारी बहुत याद आ रही। अच्छा। घर आ जाओ वापस, मैं तुम्हारे अब्बा को मना लूंगी। नहीं मामा, मैं घर तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहता। बेटा तुम्हें क्या जरूरत है कुछ बनने की? घर में सभी कुछ तो मौजूद है, रुपया, पैसा, गाड़ियां, जो तुम चाहते हो सब कुछ। आई नो, कोई कमी नहीं, और कमी ना होने ने हम सबको अकेले अकेले कर दिया। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अच्छा, अपने पापा का भी नहीं पूछोगे? मामा, मैंने जिंदगी से सीख लिया, रिश्तों में कसूर किसी का नहीं होता, बल्कि सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। तुम बाप बेटे की इस तनाव में मेरा कोई कसूर नहीं है बेटा। मामा, मैंने कहा ना, सबको होता है। मेरा भी। अल्लाह हाफिज।